मेरा नाम सानिया है और मेरा पति विदेश में नौकरी करता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती हूँ और मेरे पति के बिना मेरा वो करने का भी बहुत मन करता था। पर जब मुझे कोई नहीं मिलता तो मैं रात भर वह वाली वीडियो देखती रहती थी जिनको देखने से मेरी ख्वाहिश में रोज इच्छा होता रहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पूरा करूँ। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की तरफ गया, जो कि एक बहुत खूबसूरत और जवान लड़का है। उसकी उम्र 21 साल है, लेकिन वह आम तौर पर 24 साल का लगता है क्योंकि उसने अपने जिस्मानी काम को बहुत मजबूत बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरा पति मौजूद नहीं है तो क्यों ना इससे ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूं, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पति की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। हर रात को बेचैनी से गुजारते हुए महसूस करती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसलिए मैंने अपने देवर से अपनी ज़रूरत पूरी करने का फैसला किया। एक दिन मैं बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और बहाने से अपने देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे खुलकर बात करें कि आपको मुझसे क्या काम है, मैं भी इस काम के लिए बेचैन हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि अपने देवर की ख्वाहिश को समझ ना सकी। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी से दरवाज़ा बंद करके आ जाओ मेरे पास। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और शेर की तरह मुझ पर झपट पड़ा। दोस्तों, आपसे फोल्डेड हैंड्स विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आपको ऐसी खतरनाक वीडियो यही दिखने को मिलेगी जिससे आपका वो अब आप समझ ही गए होंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरी शादी को सिर्फ कुछ ही दिन हुई थे कि मेरा पति विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। मैं दर्द भरी आंखों में आंसू लेकर रोकने के बावजूद भी मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अभी तक पूरे नहीं हुए थे और न ही मैंने अपने पति की मौजूदगी को सही मायने में महसूस किया था। मेरी शादी 30 साल की उम्र में हुई थी, हालांकि मुझे 15 साल की उम्र में ही शादी की ख्वाहिश होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जो कम उम्र में ही वो वाली वीडियो देखने के आदी हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाती थी, लेकिन मुझे उन वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे मन में शादी की ख्वाहिश जागने लगी। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे रिश्ते के लिए आता वह मुझे नापसंद करके वापस चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता था। जितनी ज़्यादा मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, उतनी ही मेरी शादी में देरी होती रही। काफ़ी वक्त तलाश करने के बाद मैंने मेरे दिल को शांत किया और अपने आप को काम में बिजी रहने लगी। एक दिन मैं खाना बना रही थी, तभी मेरी देवर आए, जिनका नेम मोहन था। वो बहुत ही हैंडसम थे, उनकी उम्र 21 साल थी, वो बहुत ही सीधे थे। जब मैं खाना बना रही थी तब मेरे देवर मुझे देख रहे थे। फिर जब अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैं बोली, क्या बात है देवर जी, आप मुझे ऐसे देख रहे हो, ना तो कुछ बोल रहे हो, क्या बात है देवर जी बोलिए। फिर मेरे देवर कुछ देर बाद बोले, हाँ भाभी। अरे नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ आपको देख रहा था, आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। फिर मैंने कहा, देवर जी खाना तो मैं रोज बनाती हूँ, आज से पहले तो आपने ऐसे नहीं बोला आज अचानक। पर मेरे देवर कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। पर उस दिन मैंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। फिर मैंने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया और मैं खाना बनाकर वहां से अपने रूम में आ गई। पर मेरे पति नहीं थे मेरे साथ, तो मुझे भी बहुत अकेला सा महसूस होता था। मेरी भी वो सब करने की इच्छा होती थी। तो एक दिन मुझे वो वाली वीडियो देखने की बहुत भारी प्यास लगी और मैं अपने रूम में ईयरफोन लगाकर वो वाली वीडियो देखने लग गई और मुझसे गलती से मेरे रूम का दरवाजा खुला रह गया और मैं वीडियो देखने में व्यस्त थी। तभी मेरे देवर मेरे रूम में कुछ काम से आए। पहले तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर मैंने ईयरफोन लगा रखे थे तो मुझे आवाज नहीं आए और वो मेरे रूम में आ गए। मेरा मुंह उनकी तरफ नहीं था तो मैं उनको देख नहीं पाए और उन्होंने मुझे वीडियो देखते देख लिया। फिर क्या, फिर तो वही अंदर बाहर वाला गेम शुरू हो गया और मुझे बहुत दिनों बाद वो मजा